6 जनवरी 1979। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। बहुत सुंदर मुरली है। इसमें आज बाबा बताएंगे कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में फर्क क्या होता है और उनके प्रैक्टिकल धारणाओं से कैसे पता लगेगा कि हम सूर्यवंशी में जाएंगे या चंद्रवंशी में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे और पॉइंट्स लिखेंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह। सृष्टि के आदि मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले। बाबा तो पूरा राज सुनाते हैं ना। आज बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूह रिहान कर रहे थे। चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर कि आत्मा की उन्नति कितनी हो रही है, कितना चढ़ती कला में जा रहे हैं हम लोग। जिसमें बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक है फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपों में। पहला क्या देखे? सूर्यवंशी फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी देवता रूप में, और दूसरे है सेकेंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। 4 वर्ण बताइए क्या क्या है। वर्ण क्या है हमारा? चारों ब्राह्मण, चंद्रवंशी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, देवता, वैश्य, शूद्र। सब ऐसा वैसा कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। और सूर्यवंशी, वैश्यवंशी, क्षुद्रवंशी। ठीक है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ये है 4 वर्ण, है ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। उल्टा पुल्टा नहीं, वर्ण तो बिल्कुल एक जैसा ही होता है, वो नियम अनुसार ही होगा। जैसे सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो प्रधान, ऐसे 5 है ना। वैसे ही सेम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो सतयुग में जाएंगे उनको देवता कहलाएंगे, जो त्रेता में आएंगे उनको क्षत्रिय कहलाएंगे, वो है ना। और फिर द्वापर में वैश्य और शूद्र हो गए कलयुग में। तो ऐसे ऐसे 4 स्टेजेस हैं, है ना। तो बाबा कह रहे फर्स्ट डिवीजन वाले को देवता कहते हैं सूर्यवंशी, और सेकंड डिवीजन वाले को चंद्रवंशी कहते हैं क्षत्रिय। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था, दोनों की पुरुषार्थ में भी अंतर था और स्टेजेस में भी अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था। दोनों को क्या संकल्प है? संपूर्ण बनना है। वह अभी भी है, लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। स्वरूप और संकल्प में सूर्यवंशियों में ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब जो संकल्प करते हैं और जो स्वरूप है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन पहले नंबर अंतर नहीं है। सेकेंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज्यादा फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल, और स्वरूप कभी कभी 85% और कभी 80%, इतना अंतर है। सॉरी, 85 बोले बाबा और 50%, इतना अंतर है। किसमें? इसमें बाबा बता रहे कि संकल्प और स्वरूप में इतना फर्क है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सूर्यवंशी घराने की जो आत्मा है जो सोचती है वो स्वरूप में आ जाती है, ज्यादा फर्क नहीं है। पर चंद्रवंशियों में संकल्प एक करती है और स्वरूप कुछ और। इसमें कम से कम 85 से लेके 50% तक का रेंज है। तो बाबा कहते इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते हैं, अथवा सेकेंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा स्थित रहते हैं। ये अपनी अपनी चेकिंग भी करनी है हमको, ठीक है। आप सुनते जाएंगे और चेक करते जाना है हमको। बाबा क्या बोले? सूर्यवंशी वाली आत्मा क्या करेगी?
सूर्यवंशी वाली जो आत्मा है वो बीज रूप में ज्यादा रहेगी, पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहेंगे, और सेकंड स्टेज वाले फरिश्ता रूप में ज्यादा रहेंगे। देखिए कितनी फर्क है, कितना अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते हैं। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते हैं। ऐसा नहीं है इच्छा नहीं है, इच्छा है, पर ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा जैसे बाबा को साथ सूक्ष्म वतन में, हाँ, फिर ज्यादा बाबा को साथ रखेंगे, वो सब में एक्सपर्ट होंगे। पर पावरफुल स्टेज जो बीज रूप स्थिति है, डॉट, हाँ, डॉट मतलब निराकार बिंदु स्वरूप, बाबा कहते उसमें कम ठहर सकेंगे। इच्छा तो है पर ठहर नहीं पाएंगे ज्यादा। लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। मतलब माया से युद्ध करना ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हाँ उसको पार करके, युद्ध करके पार करें और फिर विजय प्राप्त करेंगे। कभी व्यर्थ संकल्प के रूप में तो कभी समस्या के रूप में। माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहेंगे। चंद्रवंशी 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा या 15 मिनट सफलता का अनुभव करते, इसीलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कभी थक जाते हैं तो कभी चल पड़ते हैं। ये बाबा चंद्रवंशियों के बारे में बताया। समझ आ रही है मुरली? आज मुरली में क्या है, मुरली में यही बाबा बताएंगे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों में क्या क्या फर्क है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, क्या पॉइंट आपको क्लिक कर जाएगी, और ये चेकिंग भी करते रहना है और नोट भी करना है। अगर ऐसा लगता है कि मेरा चंद्रवंशी वाला पुरुषार्थ अभी दिख रहा है तो हम सूर्यवंशी में जा सकते हैं, पता ही नहीं होगा तो इंसान जाएगा कैसे, है ना? तो वो भी एक तरह का है, मुरली इस तरह का भी इशारा है। तो बाबा कह रहे ज्यादा युद्ध में रहते हैं चंद्रवंशी आत्माएं। युद्ध में रहना मतलब व्यर्थ संकल्पों में से लड़ रहे हैं और उसको फिर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, फिर कुछ और हो गया, कभी समस्या आ गई तो फिर वहां युद्ध चल रहा है, तो सब समय वो चल रहा है। तो कभी दौड़ लगाते तो कभी दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचते हैं चंद्रवंशी, अर्थात 50-50% अवस्था रहती है। 50% विजयी, 50% सफलता। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूं, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। इंपॉर्टेंट नोट करिए, मतलब हम बोलेंगे मैं सुख स्वरूप हूं, लेकिन सुख स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी, मतलब अंदर में सुख का वातावरण नहीं रहेगा। वही जो वो 3 बातें हम लोग बोलते हैं ना, हमें पुरुषार्थ में क्या करना होता है कि हल्का रहना है, शांत रहना है, अंदर में खुशी रहनी है। ये वाली जो अवस्था होती है सुख की अवस्था, वो कम फील करेंगे। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा और कभी नहीं होगा। सभी नोट कर रहे हैं ना? आज वाली मुरली वैसे ही है, मतलब कॉन्ट्रास्ट एकदम तुरंत तुरंत बाबा बताएगा। तो बाबा कह रहे कि वर्णन करेंगे कि बाबा सुख का सागर है, वैसे मैं भी सुख स्वरूप हूं, पर फील नहीं करेंगे, सुख का अनुभव नहीं करेंगे। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा और कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती है, वैसे ही चंद्रवंशी कभी तो बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कभी स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे, और कभी साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में भी आ जाएंगे। याद करते करते फिर बाबा से मांगना भी शुरू कर देंगे कि बाबा ये दो, शक्ति दो। अब सूर्यवंशी, बाबा अब सूर्यवंशी के बारे में बता रहे हैं। सदा बाबा के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। नोट करिए पहली पॉइंट, सूर्यवंशी आत्माओं की निशानियां। एक बाबा और बाबा के प्यार में
बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करेंगे। दूसरी पॉइंट, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, एकदम क्लियर है। वो कभी चढ़ेंगे और कभी उतरेंगे ऐसा नहीं, उनकी स्टेज एक बराबर रहेगी। सदा चढ़ती कला अनुभव करते रहेंगे। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता है ना, सूर्य तो हमेशा क्या होता है, खिला हुआ होता है। चांद क्या होता है, चांद क्या होता है, देखिए कभी बढ़ता कभी घटता। हाँ, तो वो लौकिक से बाबा रिलेट भी कर रहे हैं कि सूर्य जैसे चमकता रहता है हमेशा, है ना, वो तो कभी, वो बस सुबह जो शुरू हुआ वो शाम को ही जाके ढलेगा, वो अलग बात है, बादल आ गए तो, पर ऐसे वो तो चमकता ही रहता है। तो सिमिलरली जैसे चंद्रमा क्या होता है, बोलते हैं पूर्णिमा होती है, पूर्ण होता है तो कभी एक लकीर भी आती है तो कम, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बाबा ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता है, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कभी अभी ये क्या है, 14 है, हाँ, कभी 14 कला संपन्न स्टेज तो कभी 8 कला संपन्न स्टेज, इतना अंतर नहीं होता। कौन मुरली पढ़ रहा है साथ साथ में मेरे, अगर साथ साथ में मुरली जो देख रहा है क्या किसी के सामने? ये सिर्फ हिंदी में ये क्या है 14 ही है ना दीदी? ओम शांति। दीदी वो 14 ही है। पूर्णिमा के बोलते हैं चंद्रमा को। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ वो जो हिंदी में जो लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं हाँ, लीलाबन, हाँ 14 ही है ना, 14 लिखा। तो कभी 14 कला संपन्न स्टेज तो कभी 8 कला संपन्न स्टेज हो, इतना अंतर नहीं होता सूरज में। तीसरा पॉइंट है, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है। देखिए वो बाबा बोल रहे हैं ना कि सूर्यवंशी में बादल तो आएंगे, आती जरूर है, लेकिन बादल आता है और चला जाता है। नोट करिए इसको, बहुत सुंदर पॉइंट है। सूर्यवंशी के आगे बाबा कहते हैं वो चमकता रहता है, पर बादल तो आएगा ही, उसका काम है आना, तो बीच में आएगा तो रोशनी हो सकता है कम हो, पर वो चमकता रहता है, आता है और चला जाता है। चौथी पॉइंट, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते हैं। समान, बादल को देखकर प्रकाश कम नहीं होता। प्रकाश कम नहीं होता मतलब क्या? बादल को देख के प्रकाश कम नहीं होता मतलब क्या? समस्याओं को देख के घबराते नहीं। हाँ, घबराएंगे नहीं, सदा सम्मान देते हैं। हाँ, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हाँ, प्रकाश कम होना मतलब शक्ति कम होना। हाँ, शक्ति कम होना, मन में शांति कम होना, मन में निश्चय कम होना, वो नहीं होगा। निश्चय बहुत रहेगा, प्रकाश मतलब शक्ति भी बहुत रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं, नथिंग न्यू, है ना। सूर्यवंशी नथिंग न्यू का पाठ बहुत अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं। तो सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते हैं, बादल को देखकर प्रकाश कम नहीं होता, सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते और औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होते। बाबा के गुण सदा साकार में अनुभव करते कि बाबा मेरा साथ है, बाबा का प्यार मेरे साथ है, बाबा की शक्ति मेरे साथ है ना, बाबा बाबा बाबा, बस उसी का धुन लगा के रखते। पांचवी पॉइंट, सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस अनुभव करते, मतलब देने के मोड में रहते, हमेशा दाता बनकर देने का स्वभाव रहेगा, सदा बेहद के सेवाधारी। छठी पॉइंट, सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। फॉलो फादर, पूरा पूरी फॉलो करने वाले।
किसको? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा से रिलेट करेंगे, टैली करेंगे अपने कर्मों को। नेक्स्ट पॉइंट, 7वीं पॉइंट, सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन, बुद्धि और साकार में सदा बाबा के आगे अर्पण होंगे, समर्पण होंगे। समर्पण महता बहुत ज्यादा होगा। किनमें? बाबा में, सूर्यवंशी आत्माओं में। मतलब समर्पण अर्थात जैसे होता है ना, निश्चय के आधार पर समर्पण था कि बस बाबा है, बाबा मेरा देखेगा, बाबा मेरे को समझे, बाबा ही सब कुछ है। तो समर्पण में था ज्यादा रहेगा, निमित्त भाव ज्यादा होगा। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। किसको मिला? ब्रह्मा बाबा को। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी होंगे, वह सर्वस्व त्यागी होंगे। सर्वस्व त्यागी का अर्थ क्या है? सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के वंश का त्याग। करिए, ये मतलब बहुत सूक्ष्म मीनिंग है ये। हाँ, एक तो बाहरी त्याग हुआ और दूसरा हो गया संस्कार में भी विकारों का वंश ना हो। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। आज की मुरली देख रहे हैं ना, कितना डायरेक्ट है। कहाँ छिपा हुआ था ये मुरली? नोट भी कर लीजिएगा, ये सारा अंतर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गया 6, 7, 8, 8वां पॉइंट। सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप सदा निश्चिंत रहेंगे। ये निशानियां है सूर्यवंशी की। क्या रहेंगे? निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। निश्चय बुद्धि के आधार से निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत, और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। ड्रामा पे पूरा विश्वास। बाबा जो स्मृति दिला रहे, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही होंगे। इस बात पे निश्चय के आधार पर विश्वास करते कि हम ही विजय माला के रतन हैं, हम ही विजयी रतन हैं और होंगे। इस पे निश्चय होगा, अनुभव करेंगे। 9th पॉइंट, सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। मतलब जितना ज्यादा जिम्मेवारी होगा उतना ही लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे, क्योंकि निमित्त भाव का इंस्ट्रूमेंट अपने को समझते रहेंगे। अपने ऊपर लोड नहीं लेंगे कि ये मेरी सेवा है, कैसे करेंगे इतना बड़ा सेवा। बाबा कहते बहुत हल्के रहेंगे, डबल लाइट रूप रहेंगे। 10th पॉइंट, सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। ये बहुत ऊंची स्टेज है। मतलब हमारी स्थिति से सामने वाली आत्मा को स्वस्थिति यानी कि स्व की स्मृति, आत्मा की स्मृति इमर्ज हो जाएगी। तो सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित करने का अनुभव कराएंगे। अभी तक ऐसी है जो कोई पॉइंट समझ में नहीं आई? क्योंकि ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सब आप लोग को आई थिंक हम लोग मुरलियों में डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं अलग अलग। कोई डाउट हो तो पूछिए। 11वीं पॉइंट, सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए वे सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होते। उनका समय, खजाना क्या है हमारा? समय, संकल्प,
ज्ञान, खुशी, शांति, हाँ ये सब हमारे मेन खजाने हैं। दुआएं, ये सब वो किस में लगाएंगे? बाबा कहते खुद के प्रति नहीं लगाएंगे, दूसरों के कल्याण के प्रति लगाएंगे। तो 11वीं पॉइंट क्या थी? सदा अपने प्राप्त हुए वे खजानों को स्व अर्थ नहीं अर्थात स्व अर्थ नहीं लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होंगे। 12वीं पॉइंट, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे। निर्वाण, बाबा के पास, परम धाम से मैं अवतरित हुई आत्मा, है ना। यहाँ पर समझेंगे, नहीं लगेगा मैं तो निर्वाण धाम की निवासी हूँ, तो शांति भी अंदर में रहकर उसके बाद वाणी में आएंगे। दूसरा है सदा स्थिति में स्वमान, बोल और कर्म में निर्माण अर्थात निर्वाण और निर्माण दोनों निशानियां अनुभव होगी। तो बाबा ने क्या बताया? एक है निर्वाण और दूसरा निर्माण। निर्माण मतलब हम्बल, अपने को इंस्ट्रूमेंट समझना, अपने को निमित्त समझना, और हमेशा जो कर्म करेंगे उसमें कल्याण की भावना रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 12 पॉइंट बाबा ने बताया टोटल सूर्यवंशी आत्माओं की निशानियां। अच्छा, ऐसे ही चंद्रवंशी की सभी बातें तो कभी कैसी और 50-50 होगी। अब ये सारी बातों में जो 12 निशानियां बाबा है, क्योंकि बाबा तो संपूर्ण बात बताएंगे ना, अब उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी 50-50% मीट करते हैं इन सारी बातों को, 12 बातों को 50% कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। कभी 100 के मन के समान चमकेगा तो कभी अपनी कमजोरियों की माला बाबा के आगे बार बार सिमरन करेगा। यानी क्या बोल रहे बाबा? बार बार कमजोरियों का वर्णन भी करना क्या हो जाता है? बार बार कमजोरियों को वर्णन करना भी क्या होगा? वो है ना, वो याद आता रहेगा, बार बार स्मृति में रहेगा तो काम करेगा। कभी कभी कुछ कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे बार बार सिमरन नहीं करना बाबा के आगे कमजोरियों की माला। कभी समर्थ तो कभी व्यर्थ, कभी महान तो कभी साधारण। ये क्या बता रहे बाबा? किसकी बता रहे? चंद्रवंशी। तो कभी अपने को अथॉरिटी, एकदम अथॉरिटी, स्वमान की सीट पर सीट होकर सेट होकर एकदम अथॉरिटी के साथ अर्थात महावीर अनुभव करेंगे। और कभी कहेंगे सहारा मिल जाता, सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़े। मतलब कोई ना कोई फिर सहारा चाहिए, कोई हमको मोटिवेट करे, कोई मेरे को आगे बढ़ाए। ये सब निशानियां हैं, अपने को चेक करना है। मतलब अपने मूड को, अपने किसी स्थिति को चेंज करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है या खुद कर लेते हैं? खुद कर लेते हैं, मुरली के सहारे, बाबा का गीत के सहारे, या बाबा को याद करके, व्यर्थ संकल्प को या स्थिति को मुरली के सहारे करते। बहुत बढ़िया। तो बाबा कह रहे सहयोग मिले तो आगे बढ़े। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो, अब बाबा कह रहे हैं अभी अपने से पूछो कि मैं आत्मा कहां तक पहुंचा हूं, है ना। ये जैसे समझ लीजिए कि एक लेआउट बता दिए बाबा, हाँ ये हमारा टारगेट है, ये हमारा लक्ष्य है। सूर्यवंशी हूं या चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं, बाउंड्री तक पहुंच गए, या चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुंचने वाले कभी सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते तो कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहां हो वह चेक करो।
आज पूरी मुरली इसी के ऊपर। बाउंड्री पार कर कर सूर्यवंशी बनो, अंडरलाइन। यही बोले ना, या तो हम पता लगेगा पहले हम कहाँ हैं और फिर हमको पहुंचना वहां तक है। ये मुरली हमको ये लक्ष्य देती है, ये नहीं कि अब हमको पता लग गया हम चंद्रवंशी में, हाय रे मेरा तो यही भाग्य है, ऐसा नहीं। ये मुरली है, अब इसको बार बार पढ़ पढ़ के इसका नोट कर लीजिए, डेट या प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। तो ये मेरा लक्ष्य है, तो मेरा ये लक्षण है, बाबा ने बता दिया सूर्यवंशी। अब मेरे को वहां तक पहुंचना है, टाइम है ना, पहुंचना है। समझा अभी क्या करना है? अच्छा, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बन, विश्व को अपनी प्राप्तियों के किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब देखिए, ये बाबा ने बोला ना, एक बार मुरली में बाबा ने ये भी बताया था, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। अब आप लौकिक में देखेंगे तो चांद की खुद की रोशनी नहीं है, चांद की खुद की रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तब चमकता है। वैसे ही और सूर्य को कोई और नहीं चाहिए, सूर्य स्वयं में चमकता है। तो चंद्रवंशी और सूर्य दोनों में भी यही फर्क होगा कि चंद्रवंशी वाली जो आत्मा है वो सूर्यवंशी वाली आत्माओं पर निर्भर रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी, वो मास्टर ज्ञान सूर्य नहीं बन पाएंगी। चंद्रमा यानी कि सूरज की रोशनी से ना सूर्यवंशी आत्माओं के सपोर्ट में चलेगी, कोई ना कोई देधारी का, यानी कि चाहे आदि रतन हो, दादियां हो, हाँ बाबा हो, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, या उनके सहारे में चलेंगी। पर सूर्यवंशी वाली आत्मा खुद में संपन्न रहेंगी। वही जो बाबा बोले, ज्ञान से अपने आप को रियलाइजेशन से संपन्न करेंगी और चमकेगी। अच्छा, गुजरात की धरनी सात्विक होने के कारण बनी बनाई धरनी है। शायद गुजरात से बाबा मिल रहे हैं। बनी बनाई धरनी में बीज पड़ने से फल सहज निकल आता है। सहज योगी का ड्रामा अनुसार वरदान मिला हुआ है गुजरात को। इसी वरदान को स्मृति में रखते स्वयं भी सहज योगी और सर्व को सहज योगी बनाओ। सदा विजय का झंडा हाथ में हो। ये तो बाबा स्पेशली जोन से मिल रहे हैं। पार्टियों से मुलाकात, हम लोग वो पढ़ेंगे अभी। पार्टियों के साथ मुलाकात, इसमें एक पॉइंट होता है और उसका बाबा उत्तर देते हैं। अच्छा, पहली पॉइंट, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। अच्छा, किसको मुरली थोड़ी सी भी क्लियर नहीं हुई? कोई भी पॉइंट ऐसा लग रहा है कि समझना है, ऐसा है कुछ? कोई लाइन क्लियर नहीं है? दीदी मुरली से तो नहीं है, पर एक क्वेश्चन है, वो मैं पूछना चाहती। कल मैं सचिन भाई की थोड़ी सी लाइव क्लास चल रही, थोड़ी सी सुनी, ज्यादा तो ना, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो बाबा आते थे ब्रह्मा बाबा के तन में, पहले तो वो किसी और दूसरी दीदी के तन में आए, पुष्पा दीदी ना, और फिर उन्होंने उनके तन में आके बाबा को नाम दिया कि ये ब्रह्मा है। धीरे धीरे जैसे उस दीदी को मतलब वो आ गया, तो फिर बाबा उनके तन में आए। तो मतलब वो बाबा थोड़े से ही रोल के, मतलब इतने ब्रह्मा के नाम के लिए इतने ही बाबा उनके तन में आए। तो मैंने तो ये पहली बार सुना कल। नहीं, फिर से बोलिए, मुझे समझा नहीं। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा तन में आए हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि शुरुआत में जो बाबा आए, बाबा बोले कि 15 साल की एक कन्या थी, पुष्पा, पीहू, ऐसे पुष्प, ऐसे उन्होंने कई ये नाम बताए उनके। तो उनके तन में बाबा आए शुरुआत में, शिव बाबा। तो जैसे उनके तन में आए तो बाबा का नाम उन्होंने रखा ब्रह्मा।
ब्रह्मा बाबा का नाम लिख रहा था तो उन्होंने ब्रह्मा रखा। तो ब्रह्मा रखा, फिर जैसे बाबा और ये मतलब मम्मा के लिए भी बताया कि ये उनको बहुत ऐसे सजाकर बहुत उनको करते थे कि भगवान इनके तन में है। 36 प्रकार के भोजन भी लगाते थे बाबा उनके लिए, मतलब बहुत कुछ करते थे, सम्मान हर चीज को। तो उन दीदी ने जैसे कुछ भान आ गया और वो जैसे भी जो पैसा आते थे तो वो अपने घर भेजने लग गई। बाबा ने उनसे कहा कि मतलब ऐसे नहीं करना, ठीक है बाबा का पैसा बाबा का ही अगर। तो ऐसे धीरे धीरे, मैंने ज्यादा तो नहीं सुना, थोड़ा ही सुना ये। तो फिर उन्होंने मतलब उनसे करना लग गई, ईर्षा होगी कि ये मतलब मुझे रोकते हैं, ऐसे कुछ करते हैं। तो फिर मतलब ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा जब आए तो बाबा कहने लगे कि ये बाबा का मतलब पाठ इतना ही था उनके तन में आने का कि जो ब्रह्मा को नाम दिया। अगर ब्रह्मा बाबा के तन में आकर और मैं कहते कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने इन्हें नाम दे दिया, तो कोई वो नहीं करता। तो इसलिए पहले थोड़े दिनों के बाद उनके तन में आए, धीरे धीरे जैसे उन्हें ऐसा होगा तो फिर बाबा उनके तन में आ गए। बिल्कुल ऐसा हुआ ही है ना। देखिए अब मैंने इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, अब हो सकता है ये वाले हिस्ट्री में हो और भाई जी को पता हो और उन्होंने कहीं से पढ़ा हो या सुना हो आदि रत्नों के क्लासेस में। आदि रत्नों के क्लासेस से ही सुनेंगे वो, और कहाँ से सुनेंगे। हाँ और बड़ी बड़ी दीदी पता नहीं कहाँ कहीं करा रहे थे हाँ नहीं ठीक है, वो उसमें कोई बात नहीं है और ये हो ही सकता है ना, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर ब्रह्मा के तन में आकर ही बोलते कि मैं ब्रह्मा हूँ या ये ब्रह्मा है तो कोई इतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि बहुत उस समय साकार में ब्रह्मा बाबा को भी बिलीव नहीं करते थे लोग। ऐसे बहुत सारे भाई बहन थे, वो शिव बाबा को ही मानते थे। तो इसीलिए वो चीज करने के लिए जो भी आत्मा है, जिनके भी बच्चे की आत्मा में आए, और ऐसा हुआ ही है ना। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमेशा साक्षात्कार बोलो या कोई भी टचिंग बोलो, वो तो गुलजार दादी जो छोटी थी, छोटे वाले गुलजार दादी जो 14 साल की 15 साल की जब थी, तो उस समय भी बाबा ने गुलजार दादी के तन के माध्यम से बाबा को बताया था कि बाबा आप जो यहाँ दिखाई दे रहे हो इतने चमकदारे नहीं हो, पर जो सूक्ष्म वतन में बैठे हैं ना ब्रह्मा बाबा, वो तो बहुत चमक रहे थे, बहुत शाइन कर रहे थे। तो ये फर्क भी तो बाबा ने ही उनको बताया ना। तो ये डेफिनेटली उस समय कुछ ना कुछ इशारा रहा होगा ये कार्य को संभालने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा है, नया चीज सुनने मिला आपको, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आपको तो बस खाली ये समझना है ना कि हाँ ये नया चीज सुने। दिक्कत नहीं दीदी, मतलब ये मतलब नया चीज हमने पहले नहीं सुना था ना, इसलिए क्योंकि बाबा मुरली में तो नहीं ना बोलेगा, मुरली में तो नहीं बोलेगा ये सब, तो कोई ना कोई क्लासेस या फिर आदि रत्नों का क्लासेस, तभी पता लगेगा ना रहस्य। हिस्ट्री तो वहीं से पता लगती है। ठीक है, ओके। ठीक है, पार्टियों के साथ मुलाकात। तो बाबा कह रहे बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व की सेवा। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। देखिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में क्या फर्क था, बाबा क्या बताए थे, वो बीज रूप स्टेज में ज्यादा रहेंगे, फुल स्टॉप की स्थिति में, बिंदु की स्थिति में, उसमें ज्यादा रहते, और चंद्रवंशी फरिश्ता अव्यक्त स्टेज में ज्यादा रहेंगे। तो बाबा कह रहे सबसे पावरफुल स्टेज है बीज रूप, उसके बाद सब नंबरवार स्टेज। यहां स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। अब इस स्टेज में क्या होगा, आत्मा लाइट हाउस के स्वरूप में है, सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हैं। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे ही जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता है। लाइट का पानी मिल रहा है, विजुअलाइजेशन करिए, कितनी सुंदर बात है। आत्मा बीज रूप में है और हमारी लाइट का पानी पूरे विश्व को मिल रहा है, पूरे विश्व को। कितनी सुंदर इसका चित्र बना सकते हैं आप अपने मन में कि मैं आत्मा और मुझसे जो लाइट निकल रही है वो पानी का काम कर रही है पूरे वृक्ष को, पूरे कल्प वृक्ष को। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे लाइट का पानी मिल जाता है। ऐसे ही जब बीज रूप स्थिति स्टेज पर स्थित रहते हो तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता रहता है। जैसे लाइट हाउस
एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाते हैं। ऐसे लाइट हाउस बनकर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। अब ये इसमें टिकना है, मेरे को इस स्थिति में टिकना है थोड़ी देर तक। तो टिकने के लिए तो सोचिए पुरुषार्थ बहुत हाई चाहिए ना। आप कितनी एकाग्रता चाहिए, कितनी अंतर्मुखता चाहिए, कितनी देर तक आप उस स्थिति में स्थित हो सकते हैं कि मैं आत्मा लाइट हूं, लाइट हाउस हूं और मेरी चमक चारों ओर फैल रही है और पूरे विश्व को प्रकाश मिल रहा है। केवल ये सोचने से और साथ साथ में देखने से, मन में संकल्प करना है जो अभी बोली से कर रहे हैं, और दूसरा विजुअलाइज करना है, उसको देखना है। अब इसमें देखने के लिए ताकत चाहिए ना। आप कितना देर तक व्यर्थ से मुक्त है, कितनी देर समर्थ में मुक्त है। फुल स्टॉप हम तभी लगा पाएंगे, एकदम सेकंड में अपने को बिंदु हम तभी समझ पाएंगे जब कर्म कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर सब जगह है, पर लिप्त नहीं हो रहे, चित्त में ज्यादा बातों को बैठा नहीं रहे, तुरंत कर्म में आए और तुरंत फिर शांति की अवस्था में चले भी गए। मतलब ये जो स्टेज है, ये जो पुरुषार्थ है, ये बहुत हाई स्पीड में रहेगा। तब जाकर क्या होगा, इधर का प्रभाव नहीं पड़ा और तुरंत बिंदु भी लगेगा, तुरंत चमकती हुई मैं आत्मा उस स्टेज में स्थित भी हो जाएंगे। मतलब कर्म कर रहे हैं पर उससे प्रभाव में नहीं पड़ेंगे, तब जाकर उस स्थिति में स्थित हो पाएंगे शांत अवस्था में। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला नहीं होगा तो चारों ओर लाइट नहीं फैल सकती। अगर बल्ब रहेगा 9 वॉट 10 वॉट 12 वॉट तो उस बल्ब से तो नहीं ना रोशनी होगा, लाइट हाउस बनना पड़ेगा तब रोशनी फैलेगी। तो बाबा कह रहे जिस जीरो पावर हद तक ही रहेगी ना, जीरो पावर बाबा कहते हद तक ही फैला सकता है, वो लाइट नहीं देगा, वो चमकेगा पर कहीं पर रोशनी नहीं दे सकेगा। तो अब लाइट हाउस बनो न कि बल्ब। लाइट हाउस बनो न कि बल्ब। इसमें दोनों बातें हैं। एक है योग अभ्यास। योग अभ्यास में तो चाहिए कि आप चमकते रहो और प्रकाश देते रहो। अब कभी शांति की अनुभूति कर रहे हैं तो शांति की लहरें फैल रही हैं। अगर मैं बाबा से सर्व संबंधों का सुख अनुभव कर रही हूं, अभी सर्व संबंधों का सुख, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, सारे संबंध बाबा आपसे। तो जब बाबा से वो सुख का अनुभव करेंगे तो कौन सा रोशनी फैलेगा पूरे विश्व में, कौन सा फैलेगा मुझ आत्मा से, सुख, पीला कलर का। हाँ सुख की है ना, सुख का अनुभव फैलेगा, सुख का वाइब्रेशन फैलेगा, क्योंकि हम जिस अनुभूति में रहते हैं वो फैलता है। संकल्प से नहीं फैलता, संकल्प से हम अपने को एकाग्र करते हैं, उस स्थिति में लेके आते हैं। संकल्प केवल करेंगे ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ठीक है, बहुत परफेक्ट है, ये स्टार्टिंग स्टेप है कि हम अपने को एकाग्र कर रहे हैं। पर जैसे शक्ति का अनुभव करते हैं तब वाइब्रेशन फैलता है, तब लाइट हाउस बन जाते हैं हम लोग, तब वो फैलेगा। तो एकाग्रता लाने के लिए पहले तो संकल्प करते हैं और उसके बाद जब उसको फील करना शुरू करते हैं तब एनर्जी रेडिएट होएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अब लाइट हाउस बनो न कि बल्ब, है ना। तो वही जब हम सुख का अनुभव करेंगे बाबा तो सुख के वाइब्रेशन फैलेंगे वातावरण में, आपके रूम में, आपके हॉल में, जहां बैठेंगे आप, जहां बैठ के, बालकनी में, छत पे बैठ के योग करें। छत पे भी क्या हो, उससे पूरे एरिया में, पूरे विश्व में आप प्रकाश दे पाएंगे। तो पॉइंट ये कि हमको जितना हम कर सके, फिर कभी अगर ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, खूब ज्ञान का चिंतन चल रहा है मेरे अंदर कुछ पॉइंट को लेकर या फिर कुछ, तो मैं कौन हूं उस समय, लाइट हाउस, ज्ञान का लाइट हाउस। बाबा जैसे मैं चमक रही हूं, जैसे मेरे तीसरा नेत्र आपने खोला, ज्ञान का गुत्थी एक एक आप सॉल्व करते जाओ तो गुत्थी खुलता जाएगा और बातें समझ आएंगी। अरे ये भी तो आसान है करना, ये भी तो आसान है, ये भी तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है।
आपने नोटिस किया है, ज्ञान जब समझ में आने लग जाता है ना तो हर चीज आसान लगने लग जाती है। ऐसा होता है, पहले समझ ही नहीं था तो हर चीज पुरुषार्थ भी टफ लगता था, है ना। पुरुषार्थ, बिंदु रूप क्या बोल रहे कुछ समझ नहीं, हमको लगा क्लासेस की जरूरत है, क्लासेस की जरूरत है, कुछ बड़ों का सुनेंगे कि बिंदु रूप स्टेज किसको बोलते हैं, आत्म अभिमानी किसको बोलते हैं, देही अभिमानी किसको बोलते हैं, बस सुनना है। हमको किसी क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम मुरली को ढंग से पढ़ रहे हैं और नियमित तौर से पढ़ रहे हैं तो बाबा भी तो देख रहा है ना, ये पुरुषार्थ कर रहा है, मुरली को लेके बैठा है, इससे बड़ा और कोई नहीं सिखाएगा मेरे को। तो बाबा फिर एक्स्ट्रा मेरे को मेहनत है। फिर आपको लगेगा अरे मैं तो सिर्फ मुरली पढ़ रही थी, पर बुद्धि का ताला ऐसा खुल गया कि अब हर चीज समझ आने लग गया। तो दीदी जैसे पहले दीदी मुरली चलाती थी, जब हम कई साल तक चलो है ये बात, ये अभी 2-1 साल से ही पता चलो है इस बात को। तो दीदी जैसे कहती थी देही अभिमानी मत बनो, देही अभिमानी मत बनो, देही अभिमानी बनो, ये बनो। तो मैं कहती, कभी तो ये कहती है बनो, कभी ये कहती है मत बनो। भी शब्द तो देही को समझ ना आता है। मैं सोचती, कभी दीदी कहती है कि बाबा ये कह रहे देही अभिमानी बनो, कभी कहती है देही अभिमान बनो। तो ये क्या, ये ऐसे समझ ना आती थी, घने दिन तक ये अब आने लगी। हाँ, शब्दों को नहीं समझेंगे तो हम पूरा लाइन कैसे समझेंगे, है ना। तो इसीलिए एक एक शब्द का क्या बोलते हैं उसको, मीनिंग, पर्यायवाची शब्द, है ना, वो जानना जरूरी है। उसको सिंप्लीफाइड वे में समझ लीजिए, उसके बाद देखिए आपको हर मुरली समझ आएगी, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि अब जब समझ आता है ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूं, तो फिर मैं कौन सी रोशनी फैलाऊंगी, ज्ञान की रोशनी फैलाऊंगी। क्लैरिटी आएगा लोगों में, समझ आएगा कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जब मैं अंदर से क्लियर रहूंगी तो मेरे संकल्प क्लियर होंगे, मेरे बोल में क्लैरिटी रहेगा, बिल्कुल क्लियर स्वच्छता रहेगी, कर्म क्लियर रहेगा कि मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही करना चाहती हूँ। समझ आता है ना, समझ से पता लगता है। और एक होता है भित्रू भित्रू वाला व्यवहार, हाँ ठीक है, पता नहीं करे कि नहीं करे, पता नहीं समझे कि नहीं समझे, पता नहीं बोले कि नहीं बोले। तो ये सब क्या होता है, ये ज्ञान की कमी के कारण होता है। ज्ञान को अगर हम बढ़ा लेंगे तो ये वाला सारा पोर्शन क्लियर हो जाता है। तो बाबा कह रहे फिर आप कौन सी लाइट हाउस बनेंगे, ज्ञान की लाइट हाउस बनेंगे। फिर आप ज्ञान चमकाएंगे, ज्ञान की रोशनी फैलेगी, सबको क्लियर वो देंगे कि भाई मुझे पता है मुझे करना क्या है। सामने वाला भी कंफ्यूज होगा, आपको पूछ लेगा कि दीदी इसका, हाँ ऐसे, ओ परफेक्ट, हाँ यही बात होगा। तो क्लैरिटी, ज्ञान हमको क्लैरिटी देता है, समझ देता है, समझ को बढ़ाता है। फिर कभी अगर बाबा के प्रेम में खोए हुए रहेंगे, लव में, प्यार में, तो मैं कौन सी लाइट हाउस हूँ फिर प्यार के वाइब्रेशन, ऐसा निस्वार्थ प्रेम, आत्मिक प्रेम, परमात्मिक प्रेम का वाइब्रेशन फैलेगा। तो ये बाबा कह रहे हैं बल्ब नहीं बनो अभी, बेहद के बाप के बच्चे, बेहद सेवाधारी, वर्तमान समय बेहद सेवा की आवश्यकता है। क्योंकि बेहद विश्व का परिवर्तन है ना, विश्व परिवर्तन करने के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। यही है, स्वयं को परिवर्तन इसी में करना है। हम पहले सोचते हैं ना हमको अपना संस्कार चेंज करना है, हमको, अगर हम ऐसा अनुभव करें कि मेरी एक एक सांस, एक एक संकल्प विश्व सेवा के प्रति हो, इसमें किसी और का कल्याण हो, घर वालों का कल्याण हो, जिसके साथ रह रहे हैं सेवा साथियों का कल्याण हो, सेवा सेंटर का कल्याण हो, जहां आप है, जहां पर जिस समय आप कर्म व्यवहार में है, इस आत्मा का कल्याण हो। जिस दिन से मैं आत्मा दूसरी आत्मा के कल्याण के प्रति सोचना शुरू कर देंगे, तब से वो स्वयं, ये परिवर्तन करना है हमको। हम लोग पहले क्या करते थे, खुद के बारे में सोचते थे, हमको आराम मिले, हमको खुशी मिले, हमको शांति मिले, हमको प्रेम मिले, हमको ही प्यार मिले, हमको अटेंशन मिले, हमको नाम मान शान मिले। बाबा क्या बोल रहे, स्वयं का परिवर्तन। अब इसी सोच को बदल कर क्या करना है, दूसरे का कल्याण हो, दूसरों को आगे बढ़ाना है, दूसरों को चांस मिलना चाहिए। हाँ जी का पाठ आगे बढ़ाने के बाद पहले आपका पाठ, ये सब क्या है,
दूसरों के कल्याण के प्रति। जहां भी रहूं मैं विघ्न स्वरूप ना बनूं, मेरे कारण वातावरण खराब ना हो, मेरे कारण अशांत नहीं हो। अगर हम इतना अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे ना, तब आप कहीं पर भी सेट हो सकते हैं। कहीं पर भी आत्मा आप जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? मेरे कारण किसी आत्मा का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे कारण वातावरण खराब नहीं होना चाहिए, मेरे कारण मैं विघ्न स्वरूप ना बनूं किसी के लिए। ऐसा ना हो कि हाय इस प्रियंका को क्यों आ गई, क्यों ये आत्मा मेरे साथ में है, ऐसा फीलिंग किसी को ना हो। अब सब अपना अपना नाम वहां पर रखिए कि ये क्यों है यहाँ पर घर में, इस ऑफिस में, ये वाली फीलिंग किसी को ना हो। और ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और अगर इसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो सारा पुरुषार्थ उसमें समाया हुआ है। आप देख लीजिए, होएगा ना। आप निर्माण भी बनेंगे, आपको शांत भी रहना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, अपनी बातों को राय देंगे पर हट नहीं करेंगे, जिद नहीं करेंगे कि मेरा ही बात माना जाए। नहीं, हमको पता है, मैंने बता दिया, माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे कारण, मैं तो कारण नहीं बनना चाहती। आप देखोगे ना तो इसमें सारे पुरुषार्थ समा जाएंगे। बाबा को साथ रखकर चलना, शांति रहना, शांत रहना, वैभव बनना। तो ये हर संकल्प में स्मृति रहे कि विश्व का कल्याण हो। ठीक है, नेक्स्ट। सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां। सदा संपन्न आत्माओं की निशानियां। संपन्न, एकदम पूर्ण, उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा सर्व खजानों से संपन्न होगा वह सदा संतुष्ट होगा। बिल्कुल सही बात है, गलत बात है इसमें? सही बात है दीदी। भरा हुआ घड़ा क्या होगा? भरा हुआ घड़ा छलकेगा, है ना। और खाली घड़ा क्या होगा? सॉरी, भरा हुआ घड़ा तो फिर भी छलकेगा, ऊपर नीचे होगा खाली घड़ा, पर भरा हुआ क्या होगा? फुल होगा। उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, लेने की कोई इच्छा ही नहीं होगी, सदैव संतुष्ट रहेंगे। असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति। जो भरपूर आत्माएं हैं वह अन्य आत्माओं को भी दे सकेंगी। भरपूर आत्मा दूसरों को दे सकेंगी। अगर स्वयं में कमी होगी तो औरों को भी दे नहीं सकते। ये खुद ही नहीं भरे अभी तक। शांति अभी भी चाहिए, प्रेम अभी भी चाहिए, ज्ञान अभी भी चाहिए। चाहिए, ज्ञान में तो पूर्ण नहीं बनिएगा। ज्ञान को तो बाबा ज्ञान का सागर है, रोज लेते रहना है हमको। पर पूर्णता मतलब क्या? कि मैं देने लायक हूं, मैं बाबा का ज्ञान सुनाऊंगी तो दूसरों का कल्याण होगा, ये भावना से हम ज्ञान सुनाएंगे, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर स्वयं में थोड़ी सी भी कमी होगी तो औरों को दे नहीं सकेंगे। अपना ही पेट नहीं भरा ना, तो हम दूसरों को कैसे दे पाएंगे? संतुष्टता अर्थात संपन्नता। नोट करिए, मतलब क्या? अब ये केवल बाहरी चीजों से नहीं, हाँ, बाहरी चीजों से नहीं, वो तो मोटा मोटा रूप हो गया। किसमें? बोलिए, किसमें? इतना दिन से मुरली सुन रहे, सर्व खजानों से संपन्न। संतुष्टता किसमें? संतुष्टता, अब मेरी कोई कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया, मुझे कोई इच्छा नहीं किसी यहाँ हद की ये स्थूल चीजों में, किसी में भी मेरी कोई इच्छा नहीं। हाँ, तो ये केवल हद की बात थोड़ी है। ब्रह्म से संतुष्टता, परिवार से संतुष्टता, अपने पाप से संतुष्ट, खुद से संतुष्टता, हाँ, कर्म से संतुष्ट। हाँ, ये बाहर से बात नहीं है। बाहर का तो डेफिनेटली बात है, पहले तो मोटे मोटे रूप से पेट भरे बाहर की चीजों से। साधन है, वस्तु है, जगह है, पैसे, धन दौलत, मान सम्मान, ये सब मोटा मोटा रूप हो गया।
अब संपन्नता संतुष्टता किसमें? मुझे इस दुनिया से, इस कलयुगी वातावरण से सूक्ष्म में भी कुछ नहीं चाहिए। सूक्ष्म मतलब महीन बातों में, कि कोई मेरी बात समझे, कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे अटेंशन दे, मेरा अग्रीमेंट हो, मेरी हामी हो, मुझे लोग सराहे, मुझे लोग अप्रिशिएट करे, मेरा ये चीज पूरा हो जाए जो मैं इच्छा रखी हुई थी, एक्सपेक्टेशंस पूरा हो जाए। ये सब महीन बातें हैं। तो संतुष्ट अर्थात संतुष्ट, संतुष्ट में कभी स्थूल और सूक्ष्म नहीं होता, दोनों में एक प्रकार। बाहर से भी कुछ नहीं चाहिए, जो है इनफ है, बाबा आवश्यकता अनुसार दे ही देता है। और आवश्यकता अनुसार तो आप कोई सामान जाके खरीदेंगे ही, है ना, पर सूक्ष्म में नहीं, सूक्ष्म में जरा सा भी नहीं। किसी से लेने की इच्छा, किसी से मान की इच्छा, किसी से कोई मेरा वो करे, हामी करे, वाह वाह करे, ये सब हो गया। बाबा कहते हैं तो संपन्नता कैसे पता लगेगा? मेरी स्टेज में आत्मा संपन्न हो रही हो, मैं आत्मा संतुष्ट होते जाऊंगी हर चीजों में, हर चीजों में अच्छा, हर चीजों में परफेक्ट, हर चीजों में ठीक ही हो रहा है, ठीक है, ओके ओके, परफेक्ट है, ठीक है, सब अच्छा। ये स्टेज आती जाएगी, तब आत्मा को पता लगेगा कि मैं संपन्न हो रही हूं, क्योंकि यही बात बोले, संतुष्टता अर्थात संपन्नता। सारे खजाने संपन्न हो रहे, ज्ञान का खजाना, शांति का खजाना, प्रेम का खजाना, पवित्रता का खजाना, ये सातों गुण, दुआएं, ये सारे में भर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। सागर यह संपन्नता को सिद्ध करता है। सागर सच में कोई बाबा सागर नहीं है, वो जो पानी वाला सागर। सागर का मतलब विशाल, बेहद, संपन्न, उसका प्रतीक है। तो वही बाबा कह रहे हैं, ये शब्द का प्रतीक ये सिद्ध करता है संपन्नता का, बाबा को, है ना। बाबा शक्तियों का सागर है, वो संपन्न है बाबा। कभी उनकी शक्ति कम तो कभी ज्यादा ऐसी नहीं होती, 100% फुल। वैसे ही हम शक्तियों में 100% फुल है, पर कब थे? अगर ड्रामा में देखा जाए तो कब थे? वो था सत्युग त्रेता, वो भी त्रेता में धीरे करके कम हो रहे थे, पर वो फुल वापस हम बन रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम जितना अपने संपूर्ण स्टेज को स्मृति में रखोगे कि मैं फुल थी, मैं सत्युग में देवित कुल की आत्मा थी, रॉयल फैमिली में थी, तब वो सारे गुण और शक्तियां इमर्ज होते रहेंगे। जितना अपने अंदर कमजोर रावण के संस्कारों को याद करेंगे, मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है, ये भी करते वो करते, तो फिर क्या होगा? वही चीज सामने आएगा, जो सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे ना। तो इसीलिए जो सोचना क्या है, क्या संकल्प में रखना है, क्या स्मृति में रखना है। अब संकल्प नहीं, अब स्मृति। स्मृति मतलब याद। अब क्या याद दिला रहे बाबा? 500 रुपयों को याद दिला रहे। देखो तुम सत्य परम धाम में कैसे थे, देखो परम धाम में मैं कैसी थी आत्मा। सोचिए, पहले तो ज्ञान से सोचिए, क्योंकि ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही देख पाएंगे हम खुद को, और कोई ऐसे नहीं सोचने से केवल नहीं होगा। ज्ञान के सोचिए जरा कि हम जब परम धाम में थे तो कैसे रहे होंगे, मेरा स्वरूप कैसा रहा होगा। बोलिए, आप लोग से सुने हम, कैसा स्वरूप। आप चले जाइए परम धाम में, जब कौन से ओरिजिनल स्टेज में, तब कब थे हम, कैसे थे, बताइए। बिंदु एकदम निराकार, लाइट। और कैसे रहे होंगे हम लोग? कैसी थी मैं आत्मा जब परम धाम में बाबा के साथ थी? कोई लेना नहीं देना नहीं, शांत और हल्की, एकदम शांत, हल्की और शांत, हल्की, साइलेंस, चमकता हुआ, बहुत ज्यादा शाइन। हाँ, बहुत ज्यादा चमक होगी मेरे में, क्योंकि मैं संपूर्ण होंगी ना ऊपर। तो जब मैं थी वहां पर तो कैसी रहे? एकदम फुल चमकदार, शाइनिंग। और कैसी रहे होंगी? कैसा होगा वातावरण परम धाम का? बिल्कुल दुनिया कैसी होगी? कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं। और
आवाज नहीं, एकदम जरा सा भी नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस। और कैसा होगा परम धाम? कोई भी हलचल के जैसे कोई हलचल नहीं। कोई हलचल नहीं, कोई किसी को कोई आत्मा को कोई पहचानता नहीं। हाँ, सब क्या, सबके लिए कौन है? सबके लिए अपने अपने स्थान में हर एक, बस एक आत्मा है। न ऊपर वाले को भान रहेगा कि नीचे कोई चमक रहा है, न नीचे वाले को भान रहेगा कि बाबा के नजदीक कोई आत्मा, वहाँ वो सब नहीं रहेगा। बस हर एक अपने अपने सिजरे में बैठी होगी, निरसंकल्प चिपक जाती है। हाँ, जिस तरह चिपक जाती है, जो चुंबक से चिपक, हाँ, आपस में टच नहीं होगा आत्मा, पर आत्मा चिपकी हुई होंगी। किससे? बाबा के लाइट से, बाबा की रोशनी में चिपके हुए होंगे हम लोग। वहाँ समय का भी नहीं पता चलेगा, समय का भी नहीं पता लगेगा। देखो हो रहा है ना, परम धाम पहुंच रहे। और कैसा दिखेगा? ऐसे दिखाई तो नहीं देगा, आंख तो होगा नहीं, पर तीसरे नेत्र से हम देखे कैसे होगा? गोल्डन प्रकाश, एकदम लाल, गोल्डन रेड प्रकाश, गोल्डन लाल प्रकाश, अनुभव रहित। बहुत बढ़िया, वहां कोई अनुभव में नहीं रहेंगे हम लोग। बस साइलेंस में रहेंगी आत्मा। हाँ, परम धाम को जब देखते हैं तो पूरे छत्र की तरह, पूरा एकदम जैसे छत्र नहीं रहता देवी देवताओं के ऊपर में, क्या वैसा आप देखेगा ऊपर बाबा का पूरा छत्र की तरह रहता है। और वो होगा डायमंड्स लगे हुए, जैसे लग रहा है आत्मा आत्मा डायमंड चमक रही है ना? हाँ, चमकती है आत्मा, जिस तरह। और कोई ऐसा भी नहीं होगा कि एक आत्मा दूसरे आत्मा सट के होंगी। इतने जगह डिस्टेंस रहेगा कि वो एकदम छतरी की तरह दिख भी रहा है और सटा हुआ भी नहीं है, दोनों चीजें है ना। क्लियर हो रहा है ना? ऐसा ये है परम धाम की अनुभूति। अब इसी में बैठकर खो जाना है। तो ये बाबा ने कैसे दिया हमको? ज्ञान के माध्यम से। थोड़ी हमको पिक्चर दिखाया, पिक्चर तो बाद में देखा हमने, पर पहले ज्ञान सुनाया मुरली के माध्यम से, हमको समझ आया। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बाबा की महिमा सागर है, तो सागर जैसे संपन्न होता है, वो ज्ञान में संपन्न है। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि देखो, बाबा ने मुझे दिया ना ज्ञान, अब आप जाइए, अब उधर आइए। अब मैं संपूर्ण आत्मा, इतनी चमकती हुई पवित्र आत्मा, और बिल्कुल पवित्र, जरा सा भी विकार नहीं। क्योंकि ऊपर अगर जाएंगे परम धाम में, तो परम धाम में एक भी विकार नहीं होगा। आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज में जाएगी, पवित्र बनकर जाएगी। अब होगा, अब ऊपर की जो आत्माएं हैं, ऊपर का सिजरा जो है, वो सारा उठ के नीचे आएगा। कहां पर? सृष्टि रंगमंच में पाठ बजाने के लिए। और वो अधिकारी आत्माएं, बाबा के बच्चे, जो सत्युग और त्रेता में पार्ट प्ले करेंगे। अब सोचिए, जो उस आत्मा को अगर शरीर मिलेगा, जो आत्मा अभी वर्णन किया आप सबको, वो आत्मा को अगर शरीर दिया जाए तो वो कैसा होगा? सबसे पहले शरीर मिला उस आत्मा को, तो कैसा होगा? एकदम सतो प्रधान, क्योंकि आत्मा में कोई विकार नहीं है, विकार का भान भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। अब वो आत्मा को जब चोला दिया जाए तो उसका चोला कितना सुंदर होगा। प्रकृति उसको कितना सुंदर, प्रकृति के साथ कोई हिसाब किताब नहीं होगा उसका, है ना किसी। पवित्र का मतलब क्या है? हिसाब किताब जीरो। अब ऐसी आत्मा जब पहली बार पृथ्वी पर प्रवेश करेगी, अवतरित होगी, तो जन्म लेगी, तो उसको प्रकृति भी कौन सा शरीर देगी? बिल्कुल 100% पवित्र, जो है देवी देवता, क्योंकि हिसाब किताब नहीं होता देवी देवताओं का। तो आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी जो लोन पे देगा शरीर, वो भी एकदम पवित्र। दोनों का मिलन होगा, पुरुष और प्रकृति का, दोनों का मिलन हुआ, शरीर बना, वो देवता बन गए, देवता कहलाएंगे। तो सोचेंगे इतनी गहराई से ना एक एक चीज को, तो आपको लगेगा वाव, ये तो खेल चल रहा है। हाँ, खेल ही चल रहा है पूरा, एकदम पृथ्वी पर खेल चलेगा। फिर आएगा धीरे धीरे, कलाएं कम होंगी। और कलाएं कम होने का सबसे मूल कारण है आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। नहीं तो आप सोचिए, सत्युग त्रेता में तो रावण था ही नहीं, तो कलाएं कम कैसे हुई? ये प्रश्न मुझे आया था जब मैं समझ रही थी स्टार्टिंग में मुरलियों से सब कुछ। हम बोले, जब कोई रावण नहीं, कोई विकार नहीं, कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं, प्रकृति भी 100% प्योर, तो आत्मा में कला कम हुआ कैसे? फिर उसी समय बाबा ने मुरली में चलाया था कि आत्मा की जो कलाएं हैं वो कम होने का कारण है
जन्म मरण के चक्कर में फंसना। मतलब एक सिंपल सी बात है, एक आत्मा एक शरीर छोड़ी फिर दूसरा ली, तो उसमें कुछ ना कुछ शक्ति जाएगी ना, तो बस वो शक्ति कम होते होते आत्मा में शक्ति कम होती है, यानी कि बल्ब का पावर कम हो रहा है। और फिर क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको पता नहीं, रोग प्रतिरोग शायद हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, इम्यूनिटी सिस्टम है ना। अब जितना इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति, ठीक है, तो जितना अगर ये कम होता जाएगा तो क्या होगा, लू लगने का, फ्लू लगने का, जर्म्स लगने का ज्यादा चांसेस होगा। वैसे ही क्योंकि जन्म मरण में आ रहे हैं, 8 जन्म ले लिए, फिर 12 जन्म ना, 12 जन्म, तो सोचिए कितना, 20 जन्म लेंगे हम लोग वहां पर। तो 20 जन्म अगर आत्मा लेगी तो इम्यूनिटी सिस्टम तो ऐसे स्ट्रांग लो हो चुका है आत्मा की पावर। अब माया का जो प्रभाव है वो लगने का पूरा फुल चांसेस देवी देवता वाली आत्मा को होता है, न कि द्वापर में पहली पहली बार जब परम धाम से उतरेगी वो लोग में नहीं होगा, हम में होएगा, क्योंकि हमारी धीरे धीरे शक्ति कम हो गई होती है। कब, द्वापर में। इसीलिए तुरंत रावण का प्रवेश था हमारे अंदर सबसे पहले होगा, उसके बाद जो ऊपर से वो जो आत्मा आई है धीरे धीरे हमको देखेगी, हमको फॉलो करेगी, देखेगी वही ट्रेंड चल रहा है इस दुनिया का, तो फिर धीरे धीरे उसमें समझ आई सबको बात। ये है ग्रेजुअल प्रोसेस, और सबसे पहले इच्छा भी हम में ही शुरू होगा, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक सिस्टम, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, वैसे आत्मा की पावर कम होती है। तो आत्मा की पावर सत्युग त्रेता में कम होती है जन्म मरण के चक्कर से। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए तो बाबा इसको ड्रामा कहता है, क्योंकि बाबा बोलता है तुम्हारी गलती नहीं है, ऑब्वियसली तुम जब जन्म मरण के चक्कर में आओगे तो विकार आएंगे, तो इसको ज्यादा लोड नहीं लेना है, विकार नॉर्मल है, विकार कलयुग में होना नॉर्मल बात है, क्योंकि चक्र का ही प्रोसेस है। बाबा जैसे हम लोग तो भरपूर होके आएंगे सतयुग से लेकर त्रेता तक, और पूरे भरे भरे रहेंगे, और जो द्वापर में आत्माएं आएंगी वो तो पाप रहेगी, तो बहुत अच्छा उन लोग को मिलेगा, हम लोग को थोड़ा कम ही मिलेगा, तो मन बहुत खाएगा, तब विकार में जाएंगे। कौन किसको खाएगा मन? मन तो मतलब जैसे हम सतो प्रधान थे, वो फील तो रहेगा, जब द्वापर में आएंगे याद नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा आपको आपको तो अभी याद है, उस समय थोड़ी याद रहेगा कि आप सत्युग में पाठ बजा के आए हैं, त्रेता में पाठ बजा के थोड़ी याद रहेगा, याद रहेगा तब तो फिर क्या बात है, क्या भान रहेगा दीदी, मतलब लगेगा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा, और आपको बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल नेचुरल रीति से मैं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यही प्रोसेस है, यही तो बोल रहे हैं, यही तो फर्क होएगा याद नहीं रही, बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है, वही तो आप बोलते हैं स्मृति और विस्मृति, इसी का खेल है। उस समय पूरे विस्मृत रहेंगे, विस्मृत मतलब भूले हुए, अभी स्मृति है, अभी केवल स्मृति है हमको, अभी जितना बोल पा रहे हैं हम आपको कि देखो द्वापर में कैसा होएगा, देखो सत्युग में, अभी आपको फील हो रहा है ना, उस समय फील नहीं होगा। उस समय क्योंकि आप राजा रहेंगे, ऑब्वियसली वो चलाते हुए रहेंगे, ऊपर से जो आत्मा आएगी ना वो फिर ज्यादा ऑब्वियस ज्यादा चमकदार रहेगी, ज्यादा शक्ति रहेगा उसमें, पर वो दिखाई देगा, पर आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा हम तो चलते ही आ रहे हैं ना, हम तो कर ही रहे हैं, ये हमारा जन्म मरण का चक्कर नेचुरल रूप से, और क्योंकि हमने वो शुरू कर दिया होगा काम विकार में जाना, क्रोध करना, तो जो ऊपर से जो आत्मा आएगी वो भी धीरे करके मैली होती जाएगी, धीरे करके मैली होती जाएगी, नॉर्मल प्रोसेस बनेगा ये। तो बाबा कह रहे बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं ना, तो संपन्न आत्माएं, हाँ, तो बाप समान मास्टर सागर बनो, नदी तो फिर भी सूख जाती है, सागर मतलब संपन्नता, संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी, खुशी के सिवाय और कुछ अंदर आ नहीं सकता, संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होगी, नोट करिए हाँ, संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होगी, संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी। अब बताइए, अब जाहिर सी बात है मैं और आप है, हाँ, अब मैं बोलूंगी मैं सब चीज में राजी हूँ, सब चीज में ठीक है, सब चीज में ओके है, आप बोल रहे नहीं मैं सही हूं, अच्छा ठीक है आप ही सही है,
तब कभी होगा मुझे किसी से प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। संतुष्ट आत्मा का ये निशानी रहेगा। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं, अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा, असर नहीं पड़ेगा। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल का अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे ना। समस्या क्या बनेगी? एक खेल का साधन, एंटरटेनमेंट का साधन बनेगा, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे। खेल चल रहा है, आत्मा का बड़ा विशेष पार्ट चल रहा है मेरे साथ। हाँ, वो आत्मा का खेल कर रही है, क्योंकि ऐसा ही पाठ नुधा हुआ है। वह सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे। ये सारा संतुष्ट आत्मा की निशानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।